का विषय है कि जमीन दलालों के माध्यम से जमीन ना बेच पाने का जो मलाल इन लोगों को रहा है, आप इन लोगों का इतिहास उठा के देख लीजिए। चाहे स्वघोषित वर्षा गाड़ी की बात कीजिए, चाहे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की की बात कीजिए, ये लोगों का नाम प्रखरता से जमीन दलाली में आया ही आया है। वाहन बदली करना था तो उनको ग्राम सभा की बैठक करनी चाहिए थी। आप भग गए का प्रमाण देना पड़ता है, प्रमाण का कुछ नहीं होता है। जेल कैंप ने मुझे निकाला था और इस कुर्मी समुदाय का जितना भी मंच रहा वहां निशा भगत का नाम प्रखरता से लिया गया। क्यों? लड़ने वाले जेने पुड़ी तेने मुड़ी। भाई अक्सर हम आदिवासी समाज के नेत्रियां और कुर्मी समाज के कुछ चुनिंदा नेता लोग के मुंह से सुनते हैं, जेने पुड़ी तेने मुड़ी। तो नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चुनिंदा न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, झारखंड में सीएनटी एसपीटी एक्ट की धज्जियां उड़ी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुद्दा कोई उठाता नहीं है क्योंकि सबको मलाई काटनी है। जो उठाता है वो अक्सर ट्रोलिंग का शिकार होता है। लेकिन आदिवासी नेत्री निशा भगत हैं जो ना सीएम हेमंत सोरेन पर कटाक्ष करने से रुकती हैं और ना ही आदिवासी समाज की होती हुई आदिवासी समाज के लोगों पर कटाक्ष करने से, उन्हें घेरने से बाज आती हैं। रांची में आज एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वहां से उन्होंने मोर्चा खोला पाहन बदलाई को लेकर। जी हाँ, सरहुल के समय पाहन बदल दिया गया था, वो भी झट करके, जो उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई पाहन बदलने की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है, 3 साल के बाद बदला जाता है और जो पाहन होता है उसी के परिवार और वंशज से लोग आते हैं, ना कि किसी को भी उठा के रातों रात आप पाहन बना सकते हैं। और इसी मुद्दे के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ और जमीन दलाली पर जाकर रुका है। जमीन दलाली में कई नाम उन्होंने लिए हैं जो आदिवासी समाज के बड़े चेहरे हैं। फूलचंद तिर्की का नाम लिया है, कहा है कि फूलचंद तिर्की हो या वर्षा, आदिवासी नेत्री वर्षा जी हो, ये दोनों जमीन दलाली में संलिप्त हैं। इसीलिए यहाँ पर वैसे लोगों को रखा जा रहा है ग्राम सभा में या ग्राम जो पीस एक्ट के अकॉर्डिंग जो गांव आ रहे हैं, जो शेड्यूल 5 के अंतर्गत जो गांव आ रहे हैं, वहां पर ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर रखा जा रहा है जो इनके साथ मिली भगत कर सके, ना कि एक्चुअल पाहन हो या वहां के रहने वाले लोग हो। एक बार सुनते हैं निशा भगत ने क्या कहा होने के बावजूद एक माननीय मुख्यमंत्री जो झारखंड के आदिवासी होने के बावजूद आज हमारी जो आस्था, संस्कृति, परंपरा और जमीनों का जो लूट हो रहा है, ये काफी शर्मसार है। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले सरहुल में ही किस तरीके से हमारे पहान राजा के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। चूंकि कोई भी पहान अगर जहां पे बदली करने का अगर रीत और रिवाज होता है, वह 3 साल में बदली की जाती है और जहां बदली का प्रावधान नहीं है, वो अपने ही समाज, अपने ही कुल गोत्र, अपने ही खानदान के लोगों को चुना जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मामला जो है जमीन विवाद को लेकर के, लोग कहे कि जमीन विवाद के कारण जमीन बेची जा रही थी, इसी वजह से हमने पहान चेंज कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के साथ साथ समाज के जो अगुआ, जो जमीन के कारोबारियों के साथ मिली भगत करके चंद पैसों की दलाली करने के लिए लोग जो है इस बात को भूल गए कि आदिवासी जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है और जो पहनाई जमीन है, जो व्यवस्था की जमीन है, जो स्वशासन की जमीन है, वो आदिवासी का जमीन को आदिवासी भी नहीं खरीद सकता है। क्योंकि आदिवासी जमीन के ये जो मुहैया कराया जाता है स्वशासन की विधि व्यवस्था की, हमारा गवा देवती के लिए किया जाता है, उनके रहने सहने, उनके जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि जमीन दलालों के माध्यम से जमीन ना बेच पाने का जो मलाल इन लोगों को रहा है, आप इन लोगों का इतिहास उठा के देख लीजिए। चाहे स्वघोषित वर्षा गाड़ी की बात कीजिए, चाहे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की की बात कीजिए, ये लोगों का नाम प्रखरता से जमीन दलाली में आया ही आया है। और मैंने कहा था कि समय आने दीजिए, समाज को गुमराह करने वाले जितने भी समाज के दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका पर्दाफाश करने का काम करूंगी। ये लोग जन्नेपुड़ी तन्नेमुड़ी के लोग आज जो है झारखंड को तबाह कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जल जंगल जमीन को लुटेराने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में ऐसे लोग खड़े हैं। अगर आपको
पहान बदली करना था तो हमारा रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से सरूल जो नव वर्ष जो कि नया जीवन के रूप में हम लोग शुरुआत करते हैं, चाहे धन धान्य की बात कीजिए, इस प्रकृति की बात कीजिए, नया जीवन की बात कीजिए, हमारा उस समय बदली होता है जब सरूल का प्रक्रिया होता है। सरूल के समय मैंने न्यूज के माध्यम से देखा कि सूप को जो घुमाया जा रहा था उसे लूट लिया गया और अखड़ा में रख दिया गया। ये कोई विधि विधान नहीं होता है, जनता को बैठना पड़ता है, गांव के मौजा को, गांव के लोगों को बैठना पड़ता है। दुर्भाग्य है इस अगर जमीन का अगर हेरा फेरी हुआ है कहीं पे भी तो यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं वो सभी जिम्मेदार हैं, वो एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आदिवासी जो व्यवस्था की जमीन कभी नहीं बेची जा सकती है और जिसने भी खरीदा होगा उसको अगर बिल्डिंग भी बना दिया होगा तो उसको तोड़वाने का जिम्मेदारी अब निशा भगत का है। इसकी भी लड़ाई में लड़ूंगी हुआ है कि आप किसी भी तरह से इस जमीन को किसी को हस्तांतरित भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप बताइए कि जमीन का खरीद बिक्री का मामला कैसे आया। आज मुझे यहाँ आने से पहले जिस तरीके से झंडा प्रकरण में मुझे अजय तिर्की जैसे जमीन दलाल के लोगों के द्वारा जो फोन करके धमकाया गया था, ऐसे ही आज मुझे एक मुस्लिम समुदाय के कटमकुल्ली से एक जमीन दलाल फोन करता है और कहता है कि इस जमीन में आप ना पड़े, हम दिल्ली में हैं, हम आके बात करते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हम बोले आदिवासी आपका रिश्तेदार, वो भी पहान, एक मौजा से दूसरे मौजा की बात। ये दुर्भाग्य है हमारे झारखंड राज्य का कि हमारी जमीनों को लगातार गैर आदिवासी लोग लूटने का, खसोट करने का काम बेहतरीन कर रहे हैं। और जिन्होंने भी स्वशासन की जमीन पे घर बनाया है उनको मैं चेताना चाहती हूँ कि स्वतः घर को तोड़ करके दूसरी जगह घर बनाइए। आदिवासियों का जमीन, अस्तित्व, परंपरा में खिलवाड़ निशा भगत बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने कहा है, चाहे यहाँ का माननीय सीएम हो, चाहे यहाँ के मंत्री हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा क्रिमिनल जमीन दलाल ही क्यों ना हो, टकराना पड़ेगा निशा भगत से, उसके बाद ही ये लोग कोई कदम उठा सकते हैं। इन लोगों को चाहिए, कोई हम लोगों का पैर धो दे रहा है, कोई हम लोगों को सम्मान दे रहा है तो चमकाना है फेस इन लोगों को, धरातल पे उठ करके काम नहीं करना है, इन लोगों को केस नहीं खाना है। जहां पे मलाई मिलता है वहीं पे ये लोग जो आए थे वो लोग वहीं जाने का काम करते हैं। क्यों? उनके घर भी गया था ये लोग। वर्षा गाड़ी जो स्वघोषित ग्राम सभा की अध्यक्ष है, पहान राजा ने उनको सुबह ही नोटिस घर जाके दिया। उन्होंने कहा कि हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे तो हम आएंगे। ये कौन सा तुक बन गया कि समाज में जाने के लिए सिक्योरिटी की आवश्यकता है? अगर आपका मुद्दा था कि यहाँ गलत हुआ है, जमीन की बिक्री हुई है, तो उनको निशा भगत से टकराने के लिए आना चाहिए था। अगर किसी भी लोगों को, यहाँ के गांव के किसी भी व्यक्ति को अगर वो धमकाएंगी, मुझे मिला है, सूचना मिला है कि वो गांव के लोगों को जो लोग विरोध कर रहे थे उसका, कि सरूल के दिन जिस तरीके से हम लोगों की गवाह देवती का अपमान किया गया, जमीन दलालों के माध्यम से, जमीन दलालों के संपर्क में आने वाले आदिवासी जो कर की वाकई हमारे समाज को गर्त में लेके थे, उनको मैं चेताना चाहती हूँ कि अगर एक भी हमारे लोगों को, गरीब गुरबा आदिवासी, इस देश के मूल निवासियों को अगर धमकाने का कोशिश किया तो मैं घर में घुस के सेंधरा करूंगी। ये मेरा आदिवासी प्रण है कि आदिवासी का अस्मिता, आदिवासी की जमीन, आदिवासी की परंपरा में जो भी प्रहार करेगा उनको पुनः चेतावनी देती हूं मैं कि सावधान, खबरदार। इनके लिए निशा भगत नाम की जहर की पुड़िया पूरे झारखंड में घूम रही है, ना कि रांची, ना कि गुमला, ना कि सिमडेगा, ना कि खूंटी, ना कि जमशेदपुर। तो पूरा झारखंड जो है 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य है और पेशा अधिनियम कानून जो है लागू हो चुका है। कोई भी व्यक्ति बिना ग्राम सभा का ना ही यहाँ की संस्कृति परंपरा को छेड़ सकता है। करती है, मुझे पता है, अगर प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वो भी प्रमाण दे दूंगी। आए ना भाई, लड़े। आरोप तो आप पे भी लग रहा है। अरे भाई, आप पे भी आरोप लगेगा कि भाई दूसरा का जनी को लेके भाग गया है तो क्या करिएगा? आप भाग गए हैं क्या? प्रमाण देना पड़ता है, बिना प्रमाण का कुछ नहीं होता है। कल तक जिस केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हुआ करती थी, आज उसका खुलेआम इसीलिए तो जिसका स्वागत करने के लिए भी मैं ही पैसा दूं, जिसका परंपरा पर जो संस्कृति जो कि समाज में एक नाम चिन्ह देने के लिए, जब मेरा नाम नहीं था क्या, जेलकेम ने मुझे निकाला था और इस कुर्मी समुदाय का जितना भी मंच रहा वहां निशा भगत का नाम प्रखरता से लिया गया। क्यों? लड़ने वाली रही। और आज मैंने वेट किया
कि आज बता दीजिए कि केंद्रीय सरना समिति पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी के सपने को चूर चूर करने वाले इन लोगों को मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहती हूँ कि भाई चंद पैसों के लिए आप अपना समाज को बेच दीजिएगा। फूलचंद तिर्की बेच रहे हैं ऑफ कोर्स आपके पास में ये पेपर है, आपको जांच करके आना चाहिए। आप एक आदिवासी समुदाय से आते हैं, फ्रिक्शन पैदा करने वाले लोग हैं ये लोग, जो करके मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गिरजाघर के संपर्क में है इसी वजह से, और जमीन दलालों के संपर्क में है इसी वजह से। जमीन की बात थी को सबको जोहार। और बाकी रह गया ये जो आप आरोप लगा रही है कि हम सामाजिक जमीन को हम बेचे हैं और उसके कारण जो हमको बिगुल होके हमको बदली कर दिया गया, तो उसके लिए कोर्ट कचहरी है। दूसरा चीज बदली करने का अगर प्रावधान अगर है तो वो हमारे भिट्ठा गांव में कभी नहीं है। ये हमारे पिताजी कभी चेंज नहीं हुए हैं, हमारे दादाजी कभी चेंज नहीं हुए, मेरा परदादा भी कभी चेंज नहीं हुए। और ये हमारा खतियान में साफ साफ लिखा हुआ है कि पाहन बदलने का रिवाज नहीं है। कितने पीढ़ी से पाहन है आप लोग? हम लोग ये हम 7वां पीढ़ी है सर। 7वां पीढ़ी है। आप इसी मौजा का है कि कहीं से बाहर से लाया गया? नहीं, हम यही मौजा के, हम 7 पीढ़ी से यही है। उस दिन जो भीठा में जो लोग जमा हुए थे वो बाहरी लोग थे? जी, भीठा के लोग नहीं थे? कुछ जिन्होंने रीति रिवाज के साथ पाहन बदली का कार्य किया? जी, वो लोग फूलचंद दादा थे, एंजल दीदी थी, है ना, ये सब। हाँ, कुछ तो ग्रामीण कुछ लोग ने किया ना? हाँ, कुछ लोग जिससे आपको थी? नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं थी। इतना बड़ा आपके गांव में प्रोग्राम हुआ और आप कह रहे हैं जानकारी नहीं थी? नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निशा भगत ने एक साथ में कई टारगेट को निशाना साधा है। एक और जहां जमीन दलालों को उन्होंने साधा है, दूसरी ओर पाहन बदलाई के मुद्दे को उठाया है, तीसरी ओर जयराम और जेल के में कैसे उन्हें निकाल बाहर किया है, कैसे उनका अपमान हुआ है, वो मुद्दा उठाया है। यानी एक तीर से कई निशानों को साधना अगर किसी को सीखना है तो आदिवासी नेत्री से सीखिए। एक साथ में एक ही तीर से कई निशाने को साधना बेहतरीन तरीके से जानती है। हालांकि निशा ने यह भी कहा है कि आदिवासी जमीन को कई ऐसे जगह पर जो पहनाई जमीन होती है उसे आदिवासी को भी नहीं बेच सकता है। तो अगर किसी ने वहां पर घर या मकान बना लिया है तो उसे तोड़वाने की जिम्मा भी अब आदिवासी नेत्री अपने सिर पर ले रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जितने भी जमीन दलाल हैं अब वो सतर्क हो जाए, क्योंकि उनका एक एक करके नाम और उनका काला चिट्ठा ये खोलने वाली है आने वाले दिनों में। और जेल के सुप्रीमो जयराम महतो को भी आड़े हाथों ले ही लिया है, क्योंकि बिना निशा भगत के जयराम अधूरे लगते हैं और जयराम के बिना निशा भगत अधूरी लगती हैं। तो दोनों का मुद्दा एक दूसरे के साथ चलता रहता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।